नमस्ते हमारे प्यारे भाई। आज हम एसएससी जीडी 2026 के होने वाले पेपर के लिए गणित का एग्जाम पेपर 4 सॉल्व करेंगे, जिसमें मैं आपको जीडी की गणित के बेस्ट 20 सवाल सॉल्व करवाऊंगा। आप कहोगे सर काहे बेस्ट? पहली बात तो ये सवाल मिलना बहुत दुर्बल है आम बच्चे के लिए, क्योंकि अभी जो एसएससी सीएचएसएल का लेटेस्ट पेपर हुआ है, जिस वेंडर ने पेपर कराया, जिस कंपनी ने, वही एसएससी जीडी वाले बच्चों का ही पेपर करवाएगी, सेम एग्जामिनर होगा। तो मैं यहां एसएससी सीएचएसएल के लेटेस्ट पेपर के सवाल आपको करवाने वाला हूं और जीडी 2025 के कुछ सवाल भी। ठीक है ना बच्चों? तो आपको कंप्लीट ओवरव्यू मिलेगा। बहुत से बच्चे कहेंगे सर टफ कराइए, पेपर टफ आना ही नहीं। मैं आपका बता रहा हूं, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, जो सवाल मैं करवा रहा हूं, इससे बाहर आ जाए, इससे एक भी लेवल ऊपर आ जाए तो भैया क्या क्या ही हो ही नहीं सकता, ऐसा संभव असंभव है ये। ठीक है जी। और सबसे अच्छी बात, अगर आप हमारी एप्लीकेशन पे जाओगे टेस्ट रैंकिंग पे, तो मॉक टेस्ट वाले सेक्शन में हमने जीडी वाले बच्चों को प्रीवियस ईयर के मॉक टेस्ट फ्री में दे दिए हैं। तो आप यहां से गणित के एग्जाम पेपर मेरे साथ सॉल्व करते रहो, लेकिन फुल लेंथ मॉक टेस्ट आप यहां से लगाते रहो। जैसे 2025 के मेरे प्यारे भाई यहां पे एक एक घंटे के 80-80 सवालों के सारे टेस्ट डले हुए हैं, ये देखिए फ्री, कि भाई जीडी कांस्टेबल का 17 फरवरी को दूसरी शिफ्ट में जो पेपर हुआ था मोकू लगाना है, तू लगा जाके, हमने डाल रखा है फ्री। ठीक है, चलिए एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लो और चैनल को सब्सक्राइब करके डेली जो है एसएससी जीडी का एग्जाम पेपर फोड़ो, कि अभी कोई नहीं करा रहा, हम ही करा रहे हैं केवल। ठीक है, आ जाइए। तो देखिए पहला सवाल आपके सामने खुलता है, जो सीएचएसएल 2025 के प्री में आया है ना? आप बोलोगे हाँ जी सर, गोरा सवाल है, ठीक दिख रहा है सचिन? एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 16% की छूट देने के बाद 1680 रुपए में बेचा जाता है। अगर छूट 25% होती तो विक्रय मूल्य क्या होता? और बड़ा लल्लू सवाल है। पहली बात तो बताओ, छूट किस पे दी जाती है? अंकित मूल्य पर। वस्तु का अंकित मूल्य क्या होता है? मार्क प्राइस 100%। और डिस्काउंट देने के बाद क्या आता है? अंकित मूल्य पे छूट देने के बाद सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य। अगर किसी वस्तु का अंकित मूल्य 100% है, 100% पे 16% की छूट दोगे तो वस्तु को बेचोगे कितने में? 100 में से 16 घटाई 84% में बेचोगे, जबकि आप वस्तु को बेचते कितने में हो? 1680 रुपए में बेचते हो। ठीक है बच्चों, यानी कि कितने गुना? 20 गुना। 84 दूनी 168, 20 गुना हो गया। बोला है अगर छूट 25% होती तो विक्रय मूल्य क्या होता? 100% पे अगर 25% की छूट होती तो वस्तु कितने में बिकती? फिर 75% में बिकती। तो 75% की वैल्यू भी क्या आ जाएगी बच्चों? 20 गुना, यानी कि कितना? 1500 रुपए। तो वस्तु का फिर सेलिंग प्राइस क्या हो जाता? मस्त 1500 रुपए। ऑप्शन नंबर है पहला। ठीक है ना? आ जाइए अगला सवाल। 6250 की राशि 2 साल में चक्रवृद्धि ब्याज पर 7290 रुपए हो जाती है, वार्षिक दर ज्ञात करें। कंपाउंड इंटरेस्ट का सवाल है। देखो आप ये देखिए कि 2 साल में आपने 6250 रुपए जो जमा करे, वो बढ़ के 7290 रुपए हो गए, यानी कि 2 साल में आपका पैसा इतने गुना हो गया। ठीक है, ये अमाउंट बटे प्रिंसिपल है। तो आप ये पता लगाओ कि हर एक साल में आपका पैसा कितने गुना हो रहा है। ठीक है, 2 साल में ये हुआ है तो 1 साल में हो जाएगा बच्चों इसका अंडर रूट, पावर 1/2। ठीक है, तो 0 कट जाएगा। 729 का अंडर रूट 27, 625 का अंडर रूट 25, यानी कि हर एक साल में आपका पैसा 27/25 गुना हो जाएगा। आप 25 इन्वेस्ट करोगे तो 1 साल में कितना बन जाएगा? वो 27। आपको ब्याज कितना मिल जाएगा? 2। कितने पर? 25 पर। तो 1/25 4%, 2/25 आ जाएगा जी 8%। तो ब्याज की दर आएगी 8% प्रति वर्ष। बिल्कुल आसान है, बिल्कुल रेलेवेंट सवाल जैसे आएंगे पेपर में। ये देखिए, देखो इनको करने का फायदा क्या है? ऐसा ये नहीं कि बहुत मुश्किल सवाल हैं, ये है कि एग्जामिनर के दिमाग में ये सब चीजें चल रही हैं, वो इन्हीं को तरोड़ मरोड़ के देगा। है ना, हर आदमी का एक दायरा होता है ना कि वो वही चीजें सोचता है, तो इसलिए आप इनको लगा लो। निम्नलिखित में कौन सा कथन आवर्ती दशमलव के बारे में सही है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट रिपीटिंग डेसिमल? रिपीटिंग डेसिमल के बारे में कौन सा कथन सही है? रिपीटिंग या रिकरिंग डेसिमल के बारे में। पहला, ऑलवेज इरेशनल, यानी कि हमेशा अपरिमेय। नेवर रैशनल, कभी नहीं होंगे रैशनल। सी, ऑलवेज रैशनल, सदैव परिमेय संख्या। ऑलवेज होल नंबर। पहली बात तो डेसिमल है तो होल नंबर का तो मतलब ही नहीं,
अगर रिपीटिंग डेसिमल है, आवर्ती दशमलव है, तो हमेशा ही वो परिमेय संख्या होंगे, रेशनल नंबर होंगे। रिपीटिंग डेसिमल का मतलब ये हो गया, समझो कि जैसे 0.66666, ये रिपीटिंग डेसिमल रिकरिंग डेसिमल है ना। इसको आप फ्रैक्शन में बदल के लिख सकते हो, दशमलव हटाओ 6/9 यानी कि 2/3, और 2/3 क्या है, एक रेशनल नंबर, परिमेय संख्या। तो हर रिपीटिंग डेसिमल को परिमेय संख्या a/b रूप में लिखा जा सकता है। तो ऑलवेज क्या आएगा, रेशनल, है ना। ये मैं थ्योरी बहुत अच्छे से पढ़ाता हूं नंबर सिस्टम की, बच्चे पढ़ना नहीं चाहते। आ रहे ना, देखो सीधे सवाल। अगला लीजिए, सवालों की कमी नहीं है हमारे पास। आज पेपर हो रहा है, अभी शाम को हमारे हाथ में होता है पेपर, समझ में है ना, ठीक है। इसलिए हम सबसे पहले करवाते हैं। ए बी सी 3 संख्याएं हैं जिसमें ए और बी का एलसीएम क्या है, बी। बी और सी का एलसीएम सी है। ए बी सी का एलसीएम, ये तो कुछ नया सा है, मैं भी आपके सामने पहली बार ही देख रहा हूं, ये सब का है माल, ठीक है। चलो क्या आ जाएगा सचिन, बताओ, तुम बताओ क्या होएगा आपको। ए बी का एलसीएम बी है, बी सी का सी है, तो ए बी सी का क्या आएगा, सी आएगा, पता है। एलसीएम का मतलब समझते हैं आप, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई दोनों संख्याओं को पूरा डिवाइड कर दे, है ना, दी गई दोनों पूरी संख्याओं से डिवाइड हो जाए। जैसे सवाल में बोला है यहां पे ए और बी का एलसीएम क्या है, ए और बी का एलसीएम बी है ना, यानी कि ए क्या रहा होगा, बी का ही एक बच्चा रहा होगा, है ना, ए जो है बी का बच्चा है। ऐसी यहां कहा गया है कि बी और सी का एलसीएम क्या है, सी है। बी और सी का एलसीएम सी है, यानी कि सी बी से भी कटता है, सी से भी, यानी कि बी क्या होगा, सी का बच्चा रहा होगा। अब तीनों संख्याओं का एलसीएम पूछा है, तो ए बी, ए जो है बी का बच्चा है, बी किसका बच्चा है, सी का बच्चा है, यानी कि सब सी के बच्चे हो गए, तो इनका एलसीएम क्या आ जाएगा। अरे बहुत नॉर्मल सा लॉजिक है, कुछ भी नहीं है। अगला सवाल, सवाल नंबर है 5। ये तो थोड़ा बड़का सा लग रहा है यार, बड़का है का। एक बर्तन में 50 लीटर दूध आ सकता है, ठीक है जी, दूध आ गया 50 लीटर। सबसे पहले बर्तन में से 5 लीटर दूध निकाला जाता है और उतना ही पानी डालकर उसे फिर से भरा जाता है। 50 लीटर दूध है बर्तन में, 5 लीटर दूध निकाला, खटाक से पी गया, 5 लीटर पानी डाल दिया। फिर मिश्रण को अच्छी तरह से हिलाया जाता, मिश्रण बनेगा दूध पानी का, बढ़िया से हिलाया। 5 लीटर तरल निकालने और उसकी जगह पानी डालने की यह प्रक्रिया एक बार फिर दोहराई जाती है। अब दोबारा से 5 लीटर आपने निकाला और लिक्विड, और फिर उसकी जगह 5 लीटर पानी मिला दिया। इन 2 क्रमिक क्रियाओं के बाद बर्तन में कितना लीटर दूध शेष रह जाता है। माहौल तो खूब बनाया इसने सवाल ने, पर सवाल में दम निकला नहीं। भाई एक बर्तन में स्टार्टिंग में कितना दूध था, प्योर 50 लीटर। हम इसके साथ कुछ कार्यक्रम कर रहे हैं, उसके बाद में पूछा है कि 2 क्रियाओं के बाद बर्तन में बचे दूध की मात्रा क्या होगी, ये तो पूछा है। तो आप क्या कर रहे हो, 50 लीटर आपके पास प्योर दूध है, आप उसमें से कितना निकालते हो, 5 लीटर, यानी कि कितना, 1/10 आप निकालते हो, या फिर कितना 10%। 10% आप निकालते हो दूध, तो कितना बचेगा फिर 90%। 90% बचेगा, या फिर 0.9। 100% में से 10% निकालोगे तो कितना बचेगा, 0.9। 2 बार यही प्रोसेस करोगे तो बर्तन में कितना दूध बचेगा, इसका स्क्वायर, यानी कि कितना आ जाएगा, 50 गुणा 9 का स्क्वायर 81 आ गया ना, 0.81। तो कितना आ जाएगा ये, 40.5 लीटर। बोलो कोई दिक्कत, सिंपल मल्टीप्लाई तो हो गया। आगे ठीक है जी। किसी बच्चे को अगर पूरा सिलेबस पढ़ना है कि भाई हमें एक जगह एक प्लेटफॉर्म पे सारे बढ़िया टीचर चारों सब्जेक्ट के मिल जाएं कम से कम फीस में, ठीक है, क्योंकि पेपर हमारा जल्दी है, तो आप एसएससी जीडी 2026 का टारगेट बैच ज्वाइन करके पढ़ सकते हो। इसकी वैलिडिटी जो है 1 साल रहेगी, और ये अभी है, इसके बाद ये बैच फिर बाद में ही आएगा मेरे भाई, है ना। इस बार मान लो उतना बेटर रिजल्ट भी नहीं भी आता है, तो फिर अभी आपके पास ये जो है अगले साल की तैयारी में काम आएगा। और सबसे बड़ा है कि जैसे यूट्यूब पे आप दिख रहे हैं अभी हफ्ते भर पहले पेपर हुआ, उसका सवाल आपके सामने है कि नहीं, ऐसी आपको अपडेटेड कंटेंट मिलेगा जो कहीं और नहीं है। चलो आगे चलते हैं। सवाल नंबर 6, 0.454545 द्वारा दर्शाई गई भिन्न का सरलतम रूप क्या है।
अच्छा, पहली बात तो ये रिपीटिंग डेसिमल है, जिसका मतलब है बार बार 0.454545 आ रहा है, 0.45 के ऊपर बार। इसको सरलता रूप में लिखना है तो दशमलव हटाओ, बार हटाओ, 2 डिजिट के ऊपर बार है, कितनी बार आ जाएगा 2, इससे कट जाएगा 9 से, यानी कि 5/। इतना आसान सवाल है। आ जाइए, सवाल नंबर है बच्चों आपके सामने 7। कौन सा सवाल है? सिंपल इंटरेस्ट का। एक धनराशि साधारण ब्याज की एक दर पर 20 साल में कितना हो जाती है? 5 गुना। पूछा उसी दर पर कितने वर्ष में यह 9 गुना हो जाएगी। देखो भाई, कोई धनराशि सिंपल इंटरेस्ट पर 20 साल में क्या हो जाते? 5 गुना। 5 गुना होने का मतलब समझते हैं? आज 1 रुपया इन्वेस्ट किया तो 5 रुपए बन गए। 1 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हो, 5 रुपए बन हो जाएंगे, तो आपको ब्याज कितना मिलेगा? 4 रुपए। कितने समय में? 20 साल में। तो आपसे सवाल पूछा है साधारण ब्याज की उसी दर पर, दर से में कितने वर्ष में 9 गुना हो जाएगी। 9 गुना होने का मतलब 1 रुपए लगाओगे तो 9 रुपए अमाउंट हो जाएगा। तो आपको ब्याज कितना चाहिए फिर? 8 रुपए ब्याज कितने साल में मिलेगा? अगर 4 रुपए 20 साल में मिल रहा है तो 8 दुगना ब्याज भी दुगने समय में मिलेगा ना। इससे आसान कोई सवाल है क्या? 40 साल। आइए, सवाल नंबर आपके सामने 8। एक दूध विक्रेता दूध को उसके वास्तविक क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, फिर भी वह उसमें चुपके से पानी मिला देता है और इस प्रकार 25% लाभ कमाता है। ठीक है ना। देखो, दूध वाला कहता है भाई साहब मैं गांव से जो है भैंसिया का दूध 50 रुपए लीटर लेके आता हूं और शहर में देखो आपके फ्लैट में 50 रुपए लीटर ही बेच रहा हूं, क्रय मूल्य पर ही बेच रहा हूं, लेकिन फिर भी वो 25% लाभ कमा रहा है। बीच में रास्ते में हेड पंप से वो क्या पानी मिला देता है। यह लाभ प्राप्त करने के लिए, इस प्रॉफिट को कमाने के लिए मिश्रण में पानी और दूध का अनुपात कितना होना चाहिए? समझ में? बहुत बेसिक सवाल है। आप बताओ, आप दूध को लागत मूल्य पर ही बेच रहे हो, फिर भी आप बेचकर 25% लाभ कमा रहे हो। 25% लाभ का मतलब 1/4 हो गया। क्यों कमा रहे हो? पानी मिलाने की वजह से। देखो, दूध ही तो आप खरीद रहे हो, पानी तो फ्री का बेटा, बिस्लरी थोड़ा ना मिलाता है कोई। यानी कि जितना आप पानी मिलाओगे उतना ही लाभ आपको होगा। 25% लाभ हुआ, यानी कि आपने दूध में 25% ही पानी मिलाया है। यानी कि अगर मिल्क 4 है तो आपने वाटर कितना ऐड किया होगा? 1। तो आपसे क्या पूछा? वाटर मिल्क का रेशियो, पानी दूध का अनुपात क्या आ जाएगा? इतना आसान सवाल है, कुछ दिक्कत है इसमें? 150 डिग्री के कोण का रेडियन माप क्या है, ये आपसे पूछा। ठीक है जी, 150 डिग्री के कोण का रेडियन। देखो, ये कंसेप्ट सीख लीजिए। एसएससी जब से वेंडर चेंज हुआ, हर एग्जाम में ये चीज पूछ रहा है ना। देखो, सबसे पहले तो आप ये जानो कि 180 डिग्री जो होता है वो पाई रेडियन के बराबर होता है। ठीक है सचिन? 180 डिग्री मतलब पाई रेडियन, ये याद कर लीजिए। तो अगर मैं यहां से 1 डिग्री की वैल्यू निकालूंगा, 1 डिग्री की, तो आ जाएगा पाई बटे 180 रेडियन। 1 डिग्री बराबर, है ना। तो 1 डिग्री बराबर पाई बटे 180 रेडियन पता चल गया। आपको पूछ रहा है 150 डिग्री, तो 150 डिग्री कितना रेडियन होगा? 150 गुणा पाई बटे 180, ये आ जाएगा रेडियन में। और ये किससे जाएगा? 30 से। 30 पंजे और 30, यानी कि 5 पाई बटे 6 रेडियन, ये ऑप्शन आ जाए। बस इतना ध्यान रखना और ज्यादा मेहनत नहीं करनी भाई। सवाल है आपके सामने 10 जो लेटेस्ट सीटसल के पेपर का है, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो दिन दहाड़े जिसे 20, 25, 35 और 40 से भाग करने पर 14, 19, 29 और 34 शेषफल बचता है। ये सवाल है। ठीक बच्चों, वह छोटी से छोटी संख्या बताओ जिसे 20 से भाग करूं तो 14 शेषफल आए, 25 से भाग करूं तो 19 आए, 35 से भाग दूं तो 29 आए, 40 से भाग दूं तो 34 आए। देखो, 2 तरीके, एक तो ये आपको आप अपना दरबार फैला के सॉल्व करने लग जाओ, और दूसरे सवाल की छुटकी छुटकी ऑप्शन ने सीधा विकल्प से बना लो, ऑप्शन से, जो बेस्ट तरीका है। भाई, हमें एक ऐसी संख्या चाहिए जिसको 20 से भाग दूं तो क्या शेषफल बचे? 14। तो भैया पहला ऑप्शन, 20 से भाग दूं क्या शेषफल आएगा? देखो, 1394, 1300 अलग हटा दो, 1300 तो 20 से कट ही जाएगा, केवल 94 को भाग देना है। 94 को 20 से भाग दूंगा, 14 शेषफल आएगा।
1405 को 20 से भाग दूंगा, शेषफल क्या आएगा 5। ये 1399, 1400 से 20 से भाग दूंगा तो क्या शेषफल आएगा 19। ये 1425 है, 20 से भाग दूंगा तो क्या शेषफल आएगा, क्या आंसर है अकेला, ये अकेला ऑप्शन है। इस पे बात फेल हो जाती तो हम किससे चेक कर लेते फिर 25 से, लेकिन करते ऑप्शन से, सॉल्व नहीं करते कभी, ठीक है ना। आइए चलते हैं। दो दोस्त ए और बी एक साथ समान दिशा में 35 मीटर पर सेकंड और 21 मीटर पर सेकंड की चाल से एक वृत्ताकार पथ पर दौड़ना शुरू करते हैं, ठीक है। दो दोस्त सर्कुलर ट्रैक पर दौड़ रहे हैं सेम डायरेक्शन में, डायरेक्शन जरूरी है, पता होना चाहिए। यदि वृत्ताकार पथ की लंबाई है 3500 मीटर तो पूछा है ज्ञात कीजिए शुरुआत के बाद, यानी कि दौड़ना शुरू करने के बाद वो पहली बार एक दूसरे से कब मिलेंगे, फर्स्ट टाइम एक दूसरे से कब मिलेंगे। तो दो दोस्त एक साथ दौड़ना शुरू करते हैं एक सर्कुलर ट्रैक पर, कितने टाइम के बाद पहली बार मिलेंगे, तो टाइम बराबर क्या आएगा, पहली बार मिलना है ना, स्टार्टिंग पॉइंट पे तो नहीं मिलना, तो टाइम बराबर आ जाएगा डिस्टेंस बटे रिलेटिव स्पीड। सर्कुलर ट्रैक की लंबाई कितनी है 3500 मीटर है, ये तो आ जाएगा 3500 मीटर बटे रिलेटिव स्पीड, तो सेम डायरेक्शन है तो रिलेटिव स्पीड क्या आएगी, s1 माइनस s2 दोनों का डिफरेंस, 35 माइनस 21 14 मीटर पर सेकंड, तो कितने टाइम के बाद मिलेंगे, 14 दूनी 28 और 7 14 5 70 250, सीधा किस में आएगा सेकंड में, डिस्टेंस मीटर में, स्पीड मीटर पर सेकंड में। इससे हल्के सवाल होते हैं क्या पेपर में, है सचिन, आ जाओ। एक समकोण प्रिज्म का आयतन 1800 सेंटीमीटर क्यूब, एक राइट प्रिज्म है जिसका वॉल्यूम कितना है 1800 सेंटीमीटर क्यूब, ऊंचाई कितनी है, उसके आधार का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बहुत सारे बच्चों को प्रिज्म नहीं पता होता। प्रिज्म यानी कि एक ऐसी 3D आकृति जो नीचे से ऊपर तक एक जैसी होती है और जिसकी सारी सतह जो है मेरे प्यारे भाई, सारे सतह जो है फ्लैट होते हैं मेरे भाई, समतल होते हैं, गोलाकार नहीं होते, समझ में आया ना। जैसे कि आपका कमरा, ठीक है ना बच्चों, तो किसी प्रिज्म का पहले तो आपको आयतन ही आना चाहिए निकालने का, अगर आपको नहीं पता तो कैसे सवाल कर पाओगे। तो प्यारे दोस्तों किसी भी प्रिज्म का अगर आपको आयतन निकालना है, प्रिज्म का वॉल्यूम निकालना है, तो उसका सीधा, अब ना हल्के हल्के सवाल आने लग रहे हैं प्रिज्म पिरामिड के, बीच में बिल्कुल बंद हो गए थे, दोबारा से आ रहे हैं एसएससी में। तो प्रिज्म का वॉल्यूम बराबर होता है एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, ठीक है बच्चों। यहां जो प्रिज्म है उसका आपको आयतन ही दे दिया मुंह उठा के 1800 सेंटीमीटर क्यूब, उसके बेस का एरिया आपसे पूछा, एरिया ऑफ बेस आपसे पूछा क्वेश्चन मार्क, और हाइट कितनी है 20 सेंटीमीटर, तो 20 से कट जाएगा कितनी बार, तो आधार का क्षेत्रफल कितना है 90 सेंटीमीटर स्क्वायर ना। सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 13, बताइए बच्चों, इंपॉर्टेंट सवाल है जी ये, अब से नहीं कई 100 वर्षों से दो बर्तन में दूध और जल का मिश्रण क्रम से 3:2 और 7:3 के अनुपात में है। इन मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि परिणामी मिश्रण में दूध और जल का अनुपात 5:3 हो जाए। हमारे पास दो अलग अलग बर्तन हैं जिसमें दूध पानी का मिश्रण है ना। पहले में दूध पानी का रेशियो कितना है 3:2 और दूसरे में मिल्क वाटर का रेशियो कितना है 7:3। बोले दोनों के मिश्रण को किस रेशियो में मिलाया जाए, दोनों मिश्रणों को किस रेशियो में मिलाया जाए कि एक नया मिश्रण बने जिसमें दूध पानी का रेशियो कितना हो 5:3 हो। तो ये सवाल कैसे सॉल्व होगा, बहुत फेमस सवाल है एलिगेशन से, क्योंकि हम दो चीजों को मिला के एक फाइनल चीज बना रहे हैं कि नहीं सचिन। तो चाहे आप दूध के कंसंट्रेशन पे एलिगेशन लगा लो, चाहे पानी पे, किसी से भी लगा लो आंसर सेम आएगा। दूध पे लगा लेते हैं, तो पहले वाले बर्तन में कितना दूध है 3, टोटल कितना 3/5। दूसरे वाले में कितना दूध है यहां 7 है, 7/, ये टोटल दूध 7 है, टोटल कितना है 10, समझ में आया ना। यहां कितना दूध है जो हम फाइनल मिश्रण बनाते उसमें कितना दूध है मेरे प्यार भी 5, आउट ऑफ टोटल 5/8।
अब यहाँ एलिगेशन लगाने के लिए थोड़ी फ्रैक्शन सॉल्व करनी पड़ेंगी। अब मेरे हिसाब से तो परसेंटेज ज़्यादा इजी नहीं हो गया इनका। पहले वाले बर्तन में कितना दूध है, 3/5 यानी कि 60%। दूसरे वाले में कितना दूध है, 7 दूध है टोटल 10 में से, यानी कि 70%। और फनल जो मिश्रण बना दोनों को मिला के हम बना रहे हैं, उसमें दूध कितना है, 5 टोटल 8 में से 1/8 12.5%। तो 5/8 कितना आ गया, यानी कि इस रेशियो मिलाना है कि फाइनल मिश्रण में दूध का प्रतिशत कितना हो जाए, 62.5% हो जाए। किस रेशियो मिलाना पड़ेगा, 70 में से 62.5 घटाएंगे 6.5 और 62.5 में से 60 घटाएंगे तो 2.5। ये कितना आ जाएगा मेरे भाई, 25 या 75, 3:1 के अनुपात में मिलाना पड़ेगा। तो ये आंसर जल्दी आ गया ना, सी 14। ए 2050 की कीमत वाले सामान पर 26% की छूट दर से खरीदारी करता है, तो उसकी कुल बचत कितनी होगी। सोचो, टफेस्ट सवाल है आज के मौका, टफेस्ट। बच्चे रोंगे इस सवाल को देख के। माल को ए मार्केट से खरीदारी कर रहा है 2050 रुपए की कीमत वाले सामान की, उसको 26% की छूट मिल रही है। तो जितनी छूट मिल जाएगी बेचारे को उतनी बचत होगी, गरीब आदमी है। तो बचत कितनी होगी, 2050 रुपए का 26 और 26% आपको निकालना है। 26% यानी कि 26/100, 26/100 यानी कि 13/50 ये आ जाएगा बच्चों। कितनी बार चला जाएगा, 41। 41 गुणा 13 520 और 13 500, 13 का मल्टीपल भी आ जाएगा आंसर, वैसे भी कर सकते हैं। आइए, एक शंकु को समान आधार और ऊंचाई वाले बेलन के अंदर अंकित किया जाए तो शंकु के आयतन का बेलन के आयतन से अनुपात क्या है। एक शंकु को सेम बेस और सेम हाइट वाले बेलन के अंदर फिट कर देते हैं, ठीक है। तो शंकु के आयतन का बेलन के आयतन से अनुपात क्या आएगा, तो ये आ जाएगा 1:3। सिंपल फॉर्मूला भाई, शंकु और बेलन दोनों की हाइट भी सेम है और दोनों का आधार यानी कि त्रिज्या भी सेम है। तो शंकु का वॉल्यूम क्या आएगा सचिन, 1/3 πr²h। और बेलन का आयतन क्या आएगा भाई, आधार भी सेम है और हाइट भी, तो बेलन का आयतन πr²h। तो यहां ये कट जाएगा तो अनुपात क्या आएगा, ये हालांकि इसकी जरूरत नहीं है मेरे भाई, है ना। सेम आधार सेम हाइट का शंकु बेलन बनाया जाए, उनके शंकु का आयतन जो होगा हमेशा बेलन का 1/3 होता है। एक कक्षा में 40 बच्चों के एवरेज मार्क्स कितने, 72 है। बाद में पता चला कि एक बच्चे के नंबर 39 की बजाय कितने चढ़ा दिए, तो सही औसत क्या थे। एक क्लास में 40 बच्चे हैं, उनके एवरेज मार्क्स कितने हैं, 72, 72। लेकिन ये सही नहीं है कि हमें गड़बड़ पता चली कि एक बच्चे के नंबर तो आए थे सही सही कितने, 39, लेकिन हमने गलती से कितने चढ़ा दिए उसकी शीट में, 93। तो हमें सही औसत पूछा तो अपनी गलती सुधारनी पड़ेगी। गलती सुधारनी पड़ेगी तो 93 को करेक्ट करके 39 करना पड़ेगा। तो मार्क्स कितने कम करने पड़ेंगे मेरे प्यारे भाई, 54 नंबर कम करने पड़ेंगे, बोलो। तो 54 नंबर कम करने पड़ेंगे, टोटल मार्क्स 54 कम हो जाएंगे, बच्चे 40 है तो एवरेज कितना कम हो जाएगा, बटे 40, ठीक है ना। तो ये कितना आएगा, 4 एकम, फिर उसके बाद उससे भाग दे रहे हैं ना, 4 तिया और ये 1.35 हो गया ना। तो 72 में से 1.35 घटाएंगे तो कितना आएगा, 70 पॉइंट। तो ये जो है करेक्ट एवरेज आएगा, क्या है ऑप्शन। अगला सवाल लीजिएगा, अगला सवाल बहुत बढ़िया है। कौन सी साधारण ब्याज दर से कोई धनराशि 15 साल में दुगनी हो जाएगी। क्या ब्याज की दर रहेगी कि कोई पैसा 15 साल में क्या हो जाए, डबल। डबल होने का मतलब 1 रुपया 2 रुपया बन गया, यानी कि आपको 1 रुपया पे 1 रुपये ब्याज मिल गया, यानी कि कितना, 100%। आपको 100% ब्याज मिल गया कितने साल में बाल को, 15 साल में। तो 1 साल में कितना ब्याज मिलेगा, 15 से ये किससे चला जाएगा, 20/3, यानी कि 6.666% मिल जाएगा। ये ब्याज की दर है, कौन सा ऑप्शन है, 18वां। एक क्लास में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 5:3 है,
20% लड़के और 40% लड़कियां क्या हो जाती हैं, फेल हो जाती हैं। तो पूछा पास होने वाले लड़कों और पास होने वाली लड़कियों की संख्या का अनुपात, उत्तीर्ण लड़कों है भाई और नंबर ऑफ गर्ल्स जो पास हुई है उनका रेशियो क्या है। तो भाई साहब ये तो रेशियो पूछा तो आप भी रेशियो पे ध्यान दोगे ना बाल को। एक क्लास में बॉयज गर्ल्स हैं, बॉयज गर्ल्स का रेशियो कितना है 5-3, 5 लड़के हैं तो 3 लड़कियां हैं। अब आपको देखना है पास होने वाले बॉयज गर्ल्स का रेशियो, ठीक है ना। अब एक बात बताओ, 20% लड़के ससुरे फेल हो गए 100% में से, तो पास कितने हुए 5 का, हाँ 80%। उसके बाद लड़कियां 40% फेल होगी 100% में, तो लड़कियां पास कितनी हुई हैं 100 में से 40 घटाइए 60%। तो रेशियो कितना आ जाएगा ये है भैया 20 चौक 80 और 20 तिया यानी कितना आ गया 4 पंजे 20 रेशियो। कोई दिक्कत, ये तो बहुत आसान है। लो जी 19वां एक और टफ सवाल आपके सामने। एक फलों की टोकरी में सेब और संतरे हैं, सेबों की संख्या संतरों की संख्या से 25% अधिक है, सेबों और संतरों का अनुपात क्या है। यह सवाल CHSL 2025 के पेपर में 20 बार आया है। फल की टोकरी में सेब और संतरा है, सेबों की संख्या संतरों से कितना ज्यादा है 25%, यानी कि 1/, सेबों की संख्या संतरों की संख्या से 25% ज्यादा है, संतरों की संख्या से। यानी कि अगर संतरे 4 हैं तो सेब 1 ज्यादा है 5, तो सेब और संतरों का अनुपात क्या आ गया भाई। कुछ सब बच्चे ऐसे होंगे दुनिया में जो ये सवाल नहीं कर पा रहे होंगे, तभी तो एग्जामिनर दे रहा है ना। दुर्भाग्य की बात है कि नहीं, ग्रेजुएट वाला कैसे सवाल नहीं कर रहे हैं। आखिरी सवाल करेंगे हम आज के टेस्ट का, जो होगा सवाल नंबर 20 और जो CHSL 2025 के प्री में आया है, ठीक है ना भाई। ये तो थोड़ा सा टफ है भाई x + 500 रुपया को 4 साल के लिए 32% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश करने पर प्राप्त ब्याज और x - 500 रुपया को 2 साल के लिए 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश करने पर प्राप्त ब्याज का अनुपात 64:11 है। x का मान ज्ञात कीजिए। आपको सवाल में क्या दे रखा है, ब्याज का अनुपात। एक ब्याज है सिंपल इंटरेस्ट, दूसरा है कंपाउंड इंटरेस्ट, कोई दिक्कत नहीं। आपने x + 500 रुपए को मेरे प्यारे भी इन्वेस्ट किया है, कितने साल के लिए 4 साल के लिए, किस दर से 32% की दर से साधारण ब्याज पर। तो कितना ब्याज मिल जाएगा, 1 साल में 32%, तो 4 साल में मिलेगा 32 चौका 128%। इतना क्या मिल जाएगा आपको, सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट मिल गया। और आपने x - 500 रुपए को इन्वेस्ट करा है, कितने साल के लिए बाल को, 2 साल के लिए, किस ब्याज की दर से 20% ब्याज की दर से कंपाउंड इंटरेस्ट पर। आपको पता है अगर ब्याज की दर 20% पर एनम है तो 2 साल में कितना CI मिलेगा, 20 और 20 का सक्सेसिव, जो आप जानते हो 20 + 20 + 20 गुणा 20/100 फॉर्मूला है ना ये है भाई। अगर ब्याज की दर 20% है तो 2 साल में कितना कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा, 20 + 20 + 20 गुणा 20/100 44% आता है ये, है ना। लेकिन दिमाग में याद होना चाहिए कितना कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा 44%। और इसी का अनुपात क्या दे रखा है 64:। बताओ इससे आसान है आप कुछ बचा क्या, नहीं कि सवाल के दांत तो बड़े नुकीले हैं पर प्लस से ऐसे उखड़ जा रहे हैं, ठीक भैया। तो ये 64 दूनी 128 है ना, 64 दूनी और 2 से 44 में हम काट लेते हैं, यहां पे 22 बार और 11 से 22 2 बार, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। x + 50 = 500 बराबर क्या आएगा अभी 2 की उधर गुणा हो जाएगी ना, 2 गुणा x - 500, 2x - 1000। तो यानी कि x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2x - x बराबर 1000 + 500 1500। तो इस सवाल का आंसर क्या है, ठीक है। इसी के साथ आज के SSC GD के समाचार समाप्त हुए मेरे भाई। कैसा लगा आपको टेस्ट। अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसने 20 के 20 सवाल आज ठीक कर दिए हों तो वो खुश हो सकता है, वो पेपर में भी कर देगा, क्योंकि यही लेवल आपके एग्जाम का रहने वाला है, ठीक है बच्चों।
चलो, तो वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करो मेरे भाई। और आप चाहते हो कि मैं ऐसी टेस्ट करवाता रहूँ मजेदार मजेदार, आपकी मेहनत कम रहे, तो खूब प्यार बरसाइए कमेंट में। धन्यवाद, बाय।